गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 से के गद्य खंड से आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज एक नई कहानी है, एक नई कहानी है। कहानी सबने सुनी होगी, अब ये नई कहानी कहाँ से आई, तो इसके बारे में पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी सूक्ष्म रूप से जानकारी आपको देते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं, पहले से आपको मालूम है, मैंने बताया हुआ है आपको कि हिंदी गद्य साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं। उनमें से एक विधा है आपकी कहानी। अब कहानी भी कई रूपों में हमारे सामने आई हुई है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक थोड़ा सा जानेंगे। कविता के क्षेत्र में गीत और गद्य में कहानी मानवीय सभ्यता के आद्य अर्थात आज अभिव्यक्ति अर्थात एक दूसरे से विचार जो हैं किस तरह हम व्यक्त कर सकते हैं उसे कहा जाता है अभिव्यक्ति, माध्यम कहे जा सकते हैं। सभ्यता के विकास चरण में कहानी नया अवतार लेकर प्रस्तुत होती है। सुविधा की दृष्टि से हम कहानी की विकास यात्रा को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 4 बिंदु लिखे हुए हैं। पहला है आपका प्रेमचंद पूर्व की कहानी, जो कि सन 1910 से पूर्व की है, अर्थात पूर्व अर्थात पहले की, यानी 1910 से पहले कहानी की क्या स्थिति रही होगी इसका वर्णन जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको छोटे रूप में बता रही हूँ, इसकी आपको विस्तार पूर्वक दूसरी जगह पे मैं वर्णन बताऊंगी। दूसरा है आपका प्रेमचंद काल की कहानी। प्रेमचंद कालीन जो कहानी लिखी गई है उसका जो समय है वह बतलाया गया है सन 1910 से लेकर के 1936। इस समय जो कहानियां लिखी गई, जो कहानीकार हुए, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तीसरा बिंदु है हमारा प्रेमचंदोत्तर कहानी, सन 1936 से 1950 तक। प्रेमचंदोत्तर से तात्पर्य है प्रेमचंद के बाद कहानी में क्या नया मोड़ आया, इसके बारे में वर्णन आपका दिया हुआ है। चौथा बिंदु है आपका नई कहानी, जो कि आपका प्रमुख विषय है पाठ का लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज जो कहानी है वह नई कहानी के अंतर्गत आता है, जिसके लेखक हैं यशपाल। कौन है इसके लेखक? यशपाल। यशपाल ने आपकी जो लखनवी अंदाज कहानी जो है लिखी हुई है, जिसका काल है, समय है सन 1950 से आज तक, अर्थात जब हम आज कहानी पढ़ रहे हैं इस समय तक, जिसे आधुनिक काल भी कहा जाता है। ये तो आपके सूक्ष्म रूप में 4 बिंदु हुए। अब आपको यह जानना आवश्यक है कि इसके अलावा कहानी का जो विकास चरण है और अन्य किन नामों से दिया हुआ होता है, जिसमें से एक है आपका आंचलिक कहानी, एक है आप कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, ये बिंदु हुए आपके। अब बात आती है कि जब कोई भी कहानी लिखी जाती है तो किस आधार पर, किन तत्वों के माध्यम से, किस शैली में कैसे लिखी जाती है। तो कहानी के प्रमुख तत्व आपके यहाँ पर 6 दिए हुए हैं। पहला है आपका कथानक अथवा कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा है आपका संवाद या कथोपकथन। चौथा है आपका भाषा शैली। 5वां है आपका देशकाल या वातावरण, और 6वां है आपका उद्देश्य। तो पाठ को पढ़ने से पहले हमने इसका सूक्ष्म निरूपण यहाँ पर किया कि किस तरह से कहानी गद्य साहित्य में कहानी का विकास होता है।